एक बार माता सीता सिंदूर भर रही थी अपनी मांग में, तो हनुमान जी ने उनसे कुतूहलवश पूछा, आश्चर्य से पूछा कि माता ये क्या कर रही? बोले सिंदूर है। बोले इससे क्या होता है? ये हमारा राम के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे से ज्यादा समर्पित है, मेरे से निष्ठावान है। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूरी रंग से रंग लिया। बोले मैं सिंदूर रंगा। और उस रंग की कोयले की दलाली में हाथ काले होते। संग संगति, जैसा आपका दोस्त करेगा वैसा आपके साथ में होना तय है। लेकिन माहौल आपको इतनी जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट करेगा। आज अगर अमेरिका में लोग बहुत सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो वहां का माहौल ऐसा है, माहौल ही ऐसा है ना। नाइजीरिया में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? संगत जो है वो दुनिया में सबसे हसीना जो है। आप घर में हो, घर का माहौल बनाओ। उन दीवारों पे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? जिसने कछुए की फोटो लगा रखी है, खरगोश की लगा रखी है, जिसने 18 घोड़ों की फोटो, क्या चाहते हो वो लिखो वहां पर। जब अच्छी चीज आपको पता है एक बात, आपका एनवायरमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए 90% लोग मात खा जाएंगे। जिस विल पावर की आप बात कर रहे हो वो एनवायरमेंट के सामने मात खा जाएगी। किसी शराबी ने शराब छोड़ रखी है, आप उसको बार में ले जाओ, मेरी गारंटी है उसकी शराब शुरू हो जाएगी। कौन हार गया? विल पावर हार गई। कौन जीत गया? माहौल जीत गया। मान लो किसी बंदे ने सिगरेट बहुत टाइम से छोड़ रखी है, 4 दोस्त को थड़ी पे ले गए या ऐसी जगह ले गए जहां पर हुक्का हुक्का सब चलता है, सुट्टा बार वाली जगह पर ले गए, और 4 दोस्त सिगरेट पी रहे हैं। और उसको कोई बोल रहा है यार पी ले, यार पी ले, तो पी लेगा। कौन जीता? विल पावर हार गया, डिसिप्लिन हार गया, एनवायरमेंट जीत गया। एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और इसलिए एनवायरमेंट का इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा। आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान राम जो थे वो अयोध्या आ गए थे, रावण को उन्होंने हरा दिया था, माता सीता उनके साथ में आ गई थी। तो एक बार माता सीता सिंदूर भर रही थी अपनी मांग में, तो हनुमान जी ने उनसे कुतूहलवश पूछा, आश्चर्य से पूछा कि माता ये क्या कर रही? बोले सिंदूर है। बोले इससे क्या होता है? ये हमारा राम के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है, निष्ठा को दर्शाता है। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। बोले मेरे से ज्यादा समर्पित है, मेरे से ज्यादा निष्ठावान है। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूरी रंग से रंग लिया। बोले मैं सिंदूर रंगा। और उस रंग की वजह से वो बजरंगी कहलाए, बजरंग बली कहलाए। उन्होंने अपना माहौल वैसा कर लिया पूरा का पूरा। आप जहां पर भी हो, अब जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप खुद के मेंटल माहौल को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप किसी और को सुनोगे, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, बेकार हो, जो भी हो, तो उससे भी आपका मेंटल माहौल अफेक्ट होगा। मेंटल माहौल, सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती है। इवन आप देखिए ना, जैसे भी पेरिस ओलंपिक्स हुए, पेरिस ओलंपिक्स में फ्रांस की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी है? वाई फ्रांस ने अच्छा किया, मतलब जितना वो नॉर्मली अच्छा करता है ओलंपिक्स में, उससे बेटर किया। क्यों किया? माहौल मिल गया फ्रांस को, उसके एथलीट को माहौल मिल गया कि हमारे लोग, हमारे सपोर्टर। अब तुम एक बहुत सिंपल सी बात देखो, मान लो बुमराह बैटिंग कर रहा है, बुमराह बैटिंग कर रहा है विराट कोहली के साथ, तो बुमराह बहुत डिसिप्लिन फॉर्मेट में बैटिंग करेंगे विराट कोहली के साथ। अगर उनके साथ में मान लो कोई दूसरा एक और बॉलर खेल रहा हो, तो डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पिच का माहौल चेंज हो गया। माहौल किसने चेंज किया? विराट कोहली की प्रेजेंस ने। तो वो इंसान डिसिप्लिन हो गया। हो सकता है कि वो विराट कोहली से बेटर कवर ड्राइव मार दे, माहौल चेंज हो। कहा जाता है कि हर एक आम में एक ही गुठली होती है, लेकिन उस गुठली से कितने आम पैदा होंगे उस गुठली के माहौल पर डिपेंड करता है, उस माहौल पर निर्भर करता है। और तभी कहते हैं कि संगत की रंगत होती है दोस्त। संगत अगर बेकार है तो डिसिप्लिन हार जाता है। मोबाइल फोन पे तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो गलत है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे विचार वैसे होंगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में हॉर्मोन्स है यार। हॉर्मोन्स को थोड़ा ना जीत सकते हो तुम किस हार्मोन को एक्टिवेट करते हो, उससे सारा खेल डिसाइड होता है।
हॉर्मोन्स को नहीं, तुम ईश्वर से जीत सकते हो एक बार, हार्मोन से नहीं जीत सकते, ये लिख लेना इस बात को। और हार्मोन का एक्टिवेशन तुम्हारे हाथ में है और वो माहौल के हाथ में है, संगत के हाथ में। कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। संग संगति, जैसा आपका दोस्त करेगा वैसा आपके साथ में होना तय है, तय है। तो अगर हम ये कहें कि विल पावर और डिसिप्लिन सब कुछ करवा देती है, एनवायरमेंट कुछ नहीं होता, तो गलतफहमी है दोस्त। अगर तुम्हारा स्टडी रूम है, तुम्हारा पढ़ने का जगह है, वहां पर तुमने किस प्रकार के विचार तुम चिपकाते हो। सर हम तो जो चिपकाते हैं उसको देखते ही नहीं है वापस, बार बार चिपकाया करो। तुम्हारे रूम के माहौल में किस टाइप का कंटेंट है, आज ही अपने रूम के माहौल को बनाओ। क्योंकि एशियन पेंट्स, ना जाने वो कौन सा पेंट है, दीवारें बोल उठेंगी। उससे दीवारें बोले ना बोले, आप जब कंटेंट चिपकाओगे अपने हिसाब से, तब दीवारें जरूर से बोल उठेंगी। तो हमें इस बात को जान लेना है कि हमें जो नहीं करना है उस माहौल से दूर रखना है, जिसको इंद्रिय संयम बोलते हैं कि इंद्रियों को स्टिमुलेट ही मत होने दो, इंद्रिय संयम उसे बोलते हैं। लेकिन माहौल आपको इतनी जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए इस दुनिया में अनबिलीवेबली, आप इस चीज को माने नहीं माने, 99% लोग अपने सराउंडिंग्स की वजह से फेल हो जाते हैं, अपने आसपास के माहौल की वजह से फेल हो जाते हैं। लेकिन जो 1% सक्सेसफुल होते हैं वो माहौल की वजह से होते हैं दोस्त। आज अगर अमेरिका में लोग बहुत सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो वहां का माहौल ऐसा है, माहौल ही ऐसा है ना। नाइजीरिया में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, क्यों पाकिस्तान में इतने सारे टेररिस्ट बन रहे हैं, हाँ क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब अगर आप पाकिस्तान में एमबीबीएस का फुल फॉर्म भी पूछोगे तो क्या होगा, मास्टर इन बॉम्ब ब्लास्टिंग, ऐसी ऐसी तो सर्विसेज वहां पे सिखाते हैं वो। JEE का फुल फॉर्म पूछ लो, जिहादी एंट्रेंस एग्जाम, हाँ कैट का फुल फॉर्म पूछ लो उनसे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अलकायदा एंड तालिबान। माहौल ऐसा है ना, जैसा माहौल होगा वैसे हालात पैदा होंगे। माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैं कहता हूं कि संगत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। आप किसके साथ समय बिताते हो, वो आपको कैसी कहानियां सुनाता है, वही कहानियां आपके दिमाग में गूंजती है, उसी कहानियों से आपके विचार बनते हैं, और उन्हीं कहानियों से एक दिन आपकी कहानी बनती है दोस्त। ये सच है। अगर किसी देश का माहौल ही खराब हो गया तो उस देश में महानता की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और इसीलिए ये पॉलिटिशियंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनका एग्जैक्ट काम है माहौल को ठीक करना, माहौल खराब करना नहीं। कई बार बहुत नैरो पॉलिटिक्स की वजह से माहौल खराब, जैसे शेख हसीना थी, सब लोग बोले हसीना भारत आ गई, हसीना भारत आ गई, हमको भी ध्यान चला कि हसीना भारत आ गई। तो हसीना जो है वो भारत आई, क्या करके आई, माहौल खराब करके आ गई। अगर वो माहौल ठीक रख पाती तो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होती, पीएम होती। द अल्टीमेट टारगेट ऑफ पॉलिटिशियन इज टू प्रोवाइड द गुड सराउंडिंग्स, जिसमें डर ना हो, जिसमें नफरत ना हो, जिसमें शांति हो, जिसमें इज्जत हो। हाँ अगर कोई नफरत वाली बातें कर रहा है तो उसको जवाब नफरत की बातों में ही मिलेगा दोस्त। अगर कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको जवाब ऐसा ही मिलेगा। फिर टॉलरेंस अपराध के लिए है तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं है, टॉलरेंस बदतमीजी के लिए तो फिर गवर्नमेंट नहीं है, टॉलरेंस अननेसेसरी होशियारी के लिए तो फिर गवर्नमेंट नहीं है। टॉलरेंस तो नहीं होना चाहिए। कोई अगर ईंट फेंक रहा है तो 100 पत्थर फेंकना बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं, मुझे एक रत्ती बराबर का डाउट नहीं लगता उसमें। लेकिन माहौल बिल्कुल शांत रहे, किसी को बेचैनी नहीं, किसी को डर नहीं, सब में शांति। सराउंडिंग्स, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने रूम का माहौल बनाओ। रूम, आप ऑफिस में काम करते हो, अपने ऑफिस का माहौल बनाओ।
आप घर में हो, घर का माहौल बनाओ। उन दीवारों पे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कोई किसी ने कछुए की फोटो लगा रखी है, खरगोश की लगा रखी है, किसने 18 घोड़ों की फोटो। वो कितने घोड़े होते हैं? 7-8 घोड़े होते हैं शायद, है ना जाने क्या क्या लगा रखा है। माहौल वाली बातें लिखो वहां पर, खुद से क्या चाहते हो वो लिखो वहां पर। वो बातें तुम्हें जीते जी कभी नहीं मरने देगी दोस्त, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। क्योंकि वो बातें तुम्हें मोटिवेट करेगी दैट यू आर समथिंग। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोग तुम्हें कहेंगे, तुम्हारे आसपास वाले कहेंगे, तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या बकवास लिखे हो, ये क्या है ये सब कुछ, कहीं पगला गए हो, कहीं सटी आ गए हो। लिखना है, क्योंकि वो हंसेंगे। जब अच्छी चीजें होती है तो बेकार लोग हंसने लगते हैं, माफ करिएगा, बहुत बड़ा सच है। इज द ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट एनवायरमेंट विल बीट द विल पावर।